हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु सुब्रमण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। आज हम हिमालय के जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, है ना, उन पे चर्चा करेंगे। उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कनेक्ट करेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप हिमालय की सर्वोच्च चोटियां पढ़ने वाले हैं पश्चिम से पूर्व तक जाने में, है ना, या पूर्व से पश्चिम तक जितनी भी चोटियां आती हैं जो पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, उनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको कनेक्ट करते हैं। आइएगा, देखिएगा, जो सर्वोच्च चोटियां हैं बेटा हिमालय की, जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो वहद हिमालय पर है। किस पर है सर? वहद हिमालय, वहद हिमालय पर है। कौन क्लियर है? ठीक। अब कौन कौन सी है सर? सबसे पश्चिमी पूछेगा, तो सबसे पश्चिमी जो बन रही है आपकी वो नागा, क्या है सर? नागा पर्वत है। कौन सी है सर? नागा पर्वत। कौन क्लियर है? क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय की सबसे पश्चिमी जो चोटी है वो कौन सी है सर? नागा पर्वत, है ना। कौन सी है सर? नागा पर्वत सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा आपसे कि हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार पश्चिम में से कहां से होता है, तो आप बोलेंगे कौन सा सर? नागा पर्वत से होता है। देखिएगा, आपको ये ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी दे सकता है, आपको लद्दाख भी दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में ये लद्दाख में है। किसमें है सर? लद्दाख में है। पॉइंट क्लियर है? यही क्या है सर? सबसे पश्चिमी। और एक फैक्ट और इसका इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, यही भारत की, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी, तीसरी सर्वोच्च चोटी। कौन क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? भारत की पहली कौन सी है सर? पहली है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो ट्रांस हिमालय पर है बेटा। किस पर? ट्रांस हिमालय पर। दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। तीसरी कौन सी बनी है सर? तीसरी आपकी कौन सी है सर? जो लद्दाख में स्थित है, नागा पर्वत, और यही हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसी के बाद आती है बेटा आपकी बंदर पूंछ। क्या आती है सर? बंदर पूंछ चोटी आती है। बंदर पूंछ चोटी से ही क्या निकलती है सर? यमुना निकलती है। क्या निकलती है सर? यमुना निकलती है। किस चोटी से? बंदर पूंछ चोटी से निकलती है। इसी के बाद में, बंदर पूंछ के बाद में आएगी बेटा, अच्छा बंदर पूंछ कहां पर है सर? तो ये बंदर पूंछ है आपकी उत्तराखंड। कहां है सर? उत्तराखंड में है, यूके में है। ठीक है। इसी के बाद कौन सी आती है सर? इसी के बाद आपकी कोमत आती है। कौन सी सर? कोमत, है ना। कौन सी आती है सर? कोमत आती है। ये कोमत भी कहाँ है सर? ये भी आपकी उत्तराखंड में है। फिर इसके पूर्व में आप चलेंगे तो कौन सी आती है सर? बद्रीनाथ। कौन सी आती है सर? बद्रीनाथ आती है। अब बद्रीनाथ भी कहां पर है सर? ये भी आपकी उत्तराखंड में है। किसमें है सर? उत्तराखंड में। इसी के बाद में आपकी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिशूल। कौन सी बेटा? त्रिशूल आती है ना। ये भी कहां पर है सर? ये भी आपकी उत्तराखंड में है। किसमें है सर? उत्तराखंड में। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बागेश्वर जिला जो है, कौन सा जिला सर? बागेश्वर जिला उत्तराखंड का, वहां ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी? 7000 मीटर है। कितनी है सर? लगभग 7000 मीटर है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। कितनी है सर इसकी? इसकी है 7000 मीटर है। किस जिले में है सर? बागेश्वर जिले में है ना। इसमें है सर? बागेश्वर जिले में है। इसके बाद ही कौन सी आती है सर? त्रिशूल के बाद ही, इसी के बाद ही उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आ जाएगी। कौन सी सर? नंदा देवी। क्या है बेटा? नंदा देवी, है ना। तो नंदा देवी क्या है सर? यही उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। यही क्या है सर? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। क्या है सर? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी। कौन क्लियर है? कौन सी है सर? नंदा देवी है।
ठीक है। अब ये नंदा देवी भी कहाँ है सर? ये भी आप सिंपल सी बात है, जो उत्तराखंड की सर वो चोटी है तो उत्तराखंड में ही होगी। तो ये आपने उत्तराखंड और लद्दाख की पढ़ ली है। ठीक है, किसकी सर? जो वह हिमालय पर है। पॉइंट क्लियर है? इसी के बाद अब हम कहाँ आएंगे सर? अब आएंगे हम उत्तराखंड के बाद तुरंत ही हम कहाँ पहुंचेंगे सर? अब हम पहुंचेंगे नेपाल। कहाँ पर सर? नेपाल। नेपाल में जो चोटियां हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। तो पहली, अच्छा नंदा देवी क्या है सर? उत्तराखंड की सर वो चोटी है। ये कोमत इसलिए पूछी जाती है बेसिकली कि पूछा जाएगा कि भारत और चीन की सीमा कौन सी चोटी बनाती है? तो आपको याद रखना है भारत और चीन की जो सीमा बनाती है वो कोमत चोटी है। कौन सी है सर? कोमत चोटी है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चले। ठीक, इसके बाद जब हम नंदा देवी से हम कहा चलेंगे सर? पूर्व की ओर चलेंगे तो यहां पर आपको कौन सी चोटी मिलेगी सर? नेपाल की धौलाधार। कौन सी बेटा? धौलाधार चोटी मिलेगी। कहाँ है सर? नेपाल में। कहाँ है सर? नेपाल में। इसी के आप पूर्व में चलेंगे तो आपको कौन सी मिलेगी सर? इसी के बाद आपको अन्नपूर्णा मिलेगी। कौन सी मिलेगी सर? अन्नपूर्णा। ये भी कहाँ है सर? ये भी आपकी नेपाल में ही है। अब अन्नपूर्णा से थोड़ा सा आप और पूर्व में चलोगे तो ये कहाँ मिलेगी सर आपको? ये है मसालू, है ना? क्या है सर? मसालू। ये भी कहाँ पर है सर? ये भी आपकी नेपाल में ही है। कहाँ है सर? नेपाल में। मसालू के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आपकी गौरी शंकर, है ना? देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा उसको कनेक्ट करते हैं। और इसी के बाद यहां पर क्या है सर? यहां ही विश्व की सर्वोच्च चोटी, है ना? क्या है सर? एवरेस्ट। क्या है सर? एवरेस्ट है बेटा। क्या है सर? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये भी कहाँ है सर? ये भी नेपाल में है। गौरी शंकर कहाँ है सर? ये भी नेपाल में है। अब जब गौरी शंकर हो गई है, इसके बाद में इसके पूर्व में जो है बेटा ये कौन सी है? ये आपकी है मकालू। क्या है सर? मकालू। ये भी कहाँ पर है सर? ये भी आपकी नेपाल में है। कहाँ है सर? नेपाल में है। ये भी कहाँ है सर? नेपाल में। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट के दाएं कौन सी है और बाएं कौन सी है? तो इन दोनों को जरूर कनेक्ट करके रखना है कि इसके बाएं साइड में कौन सी है सर? गौरी शंकर है, जबकि इसके दाएं साइड में कौन सी है सर? मकालू है। अब एवरेस्ट को ही तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं बेटा? इसे ही तिब्बती भाषा में मोस्ट इंपोर्टेंट है सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सागर माथा, है ना? किस भाषा में बोला गया सर? तिब्बती भाषा में। इसमें सर तिब्बती भाषा में बोला गया। क्या सर? सागर माथा बोला गया। क्या बोला गया सर? सागर माथा, है ना? तिब्बती भाषा में, है ना? नहीं, तिब्बती भाषा में नहीं बेटा, नेपाली भाषा में बोला जाता है। किसमें सर? नेपाली। यही कंफ्यूजन होगा आपको। इसको तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। नाम ही टेढ़ा है, देखो, चेमोलुंगमा, है ना? चोमोलुंगमा बोल देगा, चेमोलुंगमा बोल देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तिब्बती भाषा में इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसके गौरी शंकर और कौन सा सर? मकालू। गौरी शंकर और मकालू के बीच में क्या है सर? एवरेस्ट, है ना? क्या है सर? एवरेस्ट है। पॉइंट क्लियर है? अब जब मकालू आ गया, मकालू के जैसे ही आप पूर्व में चलेंगे, अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि भाई चीन और नेपाल की सीमा कौन बनाता है? चीन और नेपाल की सीमा भी एवरेस्ट बनाती है। कौन बनाती है सर? एवरेस्ट बनाती है। किसकी सर? चीन और नेपाल की सीमा कौन बना रहा है सर? तो वो है आपका बेटा एवरेस्ट। क्या है बेटा? एवरेस्ट। एवरेस्ट किसकी सीमा बना रही है सर? चीन और नेपाल की सीमा बना रही है। जबकि भारत और चीन की सीमा कौन बना रही थी सर? कोमत बना रही थी। कौन बना रही थी सर? कोमत बना रही थी। इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब आपकी मकालू भी हो गई। जैसे ही मकालू के आप थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो यही भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी मिलेगी। क्या है सर? कंचनजंगा। क्या है सर? कंचनजंगा है।
क्या है सर, कंचनजंगा, है ना। ये कंचनजंगा जो है सर ये किस राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में पड़ती है बेटा, किसमें, सिक्किम राज्य में। इसी का भारत में कितना विस्तार है सर, भारत में इसका 3/4 भाग है। कितना भाग है सर, 3/4 भाग। जबकि नेपाल में जो इसका भाग है वो कितना है सर, 1/4 भाग इसका कहाँ है सर, वो नेपाल में है। कहाँ है सर, नेपाल में। अब जैसे ही आप कंचनजंगा से क्या करेंगे सर, पूर्व की ओर चलेंगे तो यहीं आपको एक सबसे पूर्वी चोटी मिल जाएगी जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, नामचा बरवा कहते हैं, नामचा बरवा। यही क्या है सर, यही हिमालय की सर्वोच्च, नहीं, हिमालय की सबसे पूर्वी, है ना, हिमालय की सबसे पूर्वी बनेगी बेटा, हिमालय की सबसे पूर्वी, है ना, हिमालय की सबसे, एक मिनट रुकिएगा, पैनल में कोई दिक्कत आ रहा है, चलो, सबसे पूर्वी बनेगी बेटा, सबसे पूर्वी चोटी, क्या है सर, चोटी, है ना। ये भी कहाँ है सर, ये भी आपकी नेपाल में, कहाँ है सर, नेपाल में। तो ये सीरीज है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर चीजें कनेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। चलो, अब है क्या सर, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है, एक मिनट। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा कि नदियों के आधार पर, किसके आधार पर सर, नदियों के आधार पर किसका विभाजन किया गया है, हिमालय का। नदियों के आधार पर किसका विभाजन किया गया है सर, नदियों का, है ना। तो कनेक्ट करते हैं, आइएगा, किसके आधार पर सर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, किसके आधार पर बेटा, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। उस साइंटिस्ट का भी नाम पूछा जाता है, उस भूगोल शास्त्री का भी नाम पूछा जाता है कि किसने किया था, तो उनका नाम है क्या बेटा, सिडनी बुराड़। क्या है सर, सिडनी बुराड़ साहब ने क्या किया था सर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। अच्छा जी, क्या है सर, कितनी नदियां हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, आइएगा देखते हैं। देखिएगा ये क्या है सर, ये आपका इंडिया का मैप है बेटा, है ना, गरीबों वाला फिगर बना रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो अब होता क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना, आइएगा। चलो, होता क्या है कि यहाँ एक नदी है बेटा, जिसे हम कहते हैं, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, तिब्बत का पठार है क्या है सर, तिब्बत का पठार। यहाँ एक ग्लेशियर है, चेमायुंगमा, है ना, चेमायुंगमा नहीं है बेटा, चेमायुंग, क्या सर, युंग डुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर सर, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर है। तो यहां से एक नदी निकलती है सर, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए बोखरचू ग्लेशियर भी बोल देता है, क्या बोल देता है सर, बोखरचू ग्लेशियर। तो यहाँ पर जो नदी निकल रही है सर, इसी नदी को क्या बोला गया है सर, सिंधु नदी। क्या बोला गया है सर, सिंधु नदी बोला गया है। यहाँ पर ये जो गार्ज है, इसी गार्ज को बोला गया है बेटा, सिंधु गार्ज बोला गया है। क्या बोला गया है सर, सिंधु गार्ज। पॉइंट क्लियर है। यही आपको बताया गया था कि दो ट्रांस हिमालय की दो श्रेणियों के मध्य बहती है, किसके सर, लद्दाख और जास्कर के मध्य। आपको बताया गया था कि सर इसी के बाएं तट पर क्या स्थित है सर, आपका लेह
जो भारत का वर्तमान का सबसे बड़ा जिला है वो इसी पर ही स्थित है। ठीक है, तो एक नदी होगी आपकी कौन सी सर, चेमा यूनम ग्लेशियर से जो निकलती है तिब्बत के पठार से, सिंधु नदी। कौन सी नदी सर, सिंधु नदी। फिर यहाँ पर आपका एक मान सरोवर भी है बेटा। इस मानसरोवर या बोल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए राकस ताल बोल देगा बेटा, या राक्षस ताल बोल देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ से एक नदी निकलती है सर, है ना, जो सबकिला दर्रे के समीप से निकलती है ना, और कहाँ चली गई है सर, वो आपका पाकिस्तान चली गई है। इसे ही हम कौन सी नदी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सतलज। कौन सी बेटा, सतलज नदी। और क्लियर है यहाँ तक, कौन सी नदी है, सतलज नदी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा कि जो सिंधु, क्या बेटा, सिंधु व सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है बेटा, उसे ही आप क्या बोलते हैं, इसे ही आप पंजाब हिमालय बोलते हैं, या इसे ही आप कश्मीर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसे ही आप पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। किन किन नदियों के बीच में है सर, वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, पंजाब आपका भारत में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी है बेटा, है ना, तो इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर यहाँ नेपाल से एक नदी निकलती है बेटा, है ना, नेपाल से एक नदी निकलती है, जिसे आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप कहते हैं काली नदी। क्या कहते हैं सर, काली नदी, है ना। शारदा नदी को ही क्या कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब पूछेगा आपसे कि जो सतलज था, है ना, कौन सी नदी बेटा, सतलज। क्या है बेटा, सतलज जो नदी है वह कौन सी नदी सर, काली नदी। सतलज नदी व काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ हिमालय है ना, ये हिमालय है आपका, है ना, तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय, है ना। ये मंडल है बेटा, कहाँ, उत्तराखंड के मंडल है, तो उसी के नाम से इन्होंने नाम दे दिया है। पॉइंट क्लियर है। यानी कि काली और सतलज के बीच में जो हिमालय बना है, उसी हिमालय को हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब इसी के बाद में यहाँ पर नेपाल से एक नदी निकलती है, क्या सर, तीस्ता नदी। क्या सर, तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी सर, तीस्ता नदी। कौन सी नदी सर, तीस्ता नदी। तो अब आपसे पूछेगा कि जो काली नदी है, काली नदी व तीस्ता नदी जो है, इसके बीच में जो हिमालय है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसे ही हम नेपाल हिमालय या काठमांडू हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं सर, काठमांडू हिमालय कहते हैं। कौन क्लियर है, किस किस के बीच में है सर, काली व तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है, उसे क्या बोला गया सर, उसे ही आपने नेपाल हिमालय या काठमांडू हिमालय बोला है। ठीक है। फिर एक नदी है बेटा जो मानसरोवर झील से ही निकलती है ना, और नामचा बरवा से क्या करती है सर, यू टर्न लेती है और कहाँ सर, बांग्लादेश चली जाती है, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, क्या कि जो देखो ब्रह्मपुत्र के स्थान पर वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, क्योंकि नाम बदलने के लिए विख्यात क्या है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यहाँ आपको डाउट आ सकता है ना। आइएगा, देखो होता क्या है कि ये आपका पूर्वोत्तर भारत है बेटा, है ना, तो यहाँ पर मानसरोवर, क्या बेटा, मानसरोवर जो झील है बेटा, वहां से एक नदी निकलती है
और यही आपकी सबसे पूर्वी चोटी थी ना, किसकी सर? सबसे पूर्वी चोटी थी हिमालय की, जिसे आप क्या कह रहे थे बेटा? नामचा बरवा चोटी बोल रही थी। तो नामचा बरवा चोटी से ये क्या करता है सर? यू टर्न लेता है और यहाँ पर एक गार्ज है बेटा, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज है जिसे आप बोलते हैं दिहंग गार्ज बोलते हैं बेटा। यहाँ से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही इस नदी का नाम क्या बन गया है सर? दिहंग नदी। क्या बन गया है सर? दिहंग नदी बन गया है। जैसे ही ये कहाँ पहुंची सर? असम में पहुंची। कहाँ पहुंची सर? असम। असम में इसको क्या नाम दिया गया सर? ब्रह्मपुत्र नदी बोला गया। और जैसे ही ये कहाँ चली गई सर? बांग्लादेश चली गई है, तभी से नाम दे दिया गया है क्या सर? जमुना। क्या नाम दे दिया बेटा? जमुना नदी। पॉइंट क्लियर है? तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ब्रह्मपुत्र ना देकर क्या बोल देगा सर? दिहंग नदी। क्या बोल देगा सर? दिहंग नदी। आइएगा, करेक्ट करते हैं, देखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र के स्थान पर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। क्या बोलेगा सर? दिहंग नदी भी बोल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है सर कि जो तीस्ता, क्या बेटा? तीस्ता व दिहंग नदी, कौन सी नदी सर? दिहंग नदी जो है, इसके बीच में जो हिमालय है, इसका ज्यादा भाग कहाँ पर है? अभी देखा था आपने, इसका ज्यादा भाग कहाँ पर है सर? इसका ज्यादा भाग कहाँ है सर? असम में है। कहाँ है सर? असम में है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है सर? ब्रह्मपुत्र को असम में नाम दिया गया है, तो इसी बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? असम हिमालय इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हम आगे चल रहे हैं, है ना? यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है? इसका भी आप ले सकते हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी नदियों का प्रयोग किया गया है सर, तो आप बोलोगे 5 नदी। कौन सी नदी सर? 5 नदी। 5 नदी कौन कौन सी बनी है? एक सबसे पहले तो कौन सी बनी भाई आपकी? सिंधु नदी। कितनी? सिंधु नदी। सिंधु के बाद में कौन सी है? सतलज नदी। सतलज के बाद में कौन सी आ रही थी? काली नदी। कौन सी बेटा? काली नदी। काली नदी के बाद में कौन सी थी आपकी भाई साहब? तीस्ता नदी। कौन सी सर? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के बाद ही देखो 4 हो चुकी है। सबसे लास्ट वाली कौन सी है सर? जिसे आप ब्रह्मपुत्र या दिहंग नदी बोल रहे थे, वो है बेटा। कौन सी है? वो। तो यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है, इसे ही आप क्या बोल रहे थे सर? इसे ही आप बोल रहे थे पंजाब हिमालय, या इसे ही क्या बोल रहे थे आप? कश्मीर हिमालय बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा? कश्मीर हिमालय। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उनको करेक्ट करते हैं। पूछा जाएगा कि जो डल झील है, डल झील जो है बेटा आपकी, कौन सी सर? डल झील, है ना, वो किस हिमालय के अंतर्गत आएगी? कौन सी सर? डल झील। आपसे पूछेगा वूलर झील किस हिमालय के अंतर्गत आएगी, तो आप बोलोगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या बोलोगे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आपसे पूछेगा कि जम्मू, है ना, या श्रीनगर बोल देगा कि किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आपसे बोलेगा कि वैष्णो देवी, क्या बेटा? वैष्णो देवी पूछेगा आपसे, किस हिमालय के अंतर्गत आता है सर? पंजाब या कश्मीर हिमालय। आपसे पूछेगा अमरनाथ, क्या बेटा? अमरनाथ किसके अंतर्गत आता है सर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल है बेटा, चराए ए शरीफ। क्या है बेटा? चराए ए शरीफ, है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है सर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के, है ना। आपसे पूछ लेगा सर उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड किसके अंतर्गत आता है, तो वो भी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब
जो आपकी कौन सी नदी थी सर, सतलज और काली नदी, इसके बीच में जो हिमालय था उसी आप क्या बोल रहे थे सर, उसी आप बोल रहे थे कमाऊ हिमालय, है ना, या इसी क्या बोल रहे थे आप, गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय आप इसे बोल रहे थे। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय के बीच में, है ना, क्या कौन कौन से तीर्थ स्थल आते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, कमाऊ पूछिए आपसे, गढ़वाल पूछिए आपसे, ये तो नाम है ही, तो आप तो समझ ही जाएंगे ये तो है ही कि गढ़वाल और कमाऊ तो है ही है, लेकिन आपसे कुछ घाटियां भी पूछ लेगा, जैसे वो बोलेगा कि मनाली किस हिमालय के अंतर्गत आती है सर, कमाऊ हिमालय के। आपसे पूछ लेगा कुल्लू, क्या बोलेगा सर, कुल्लू किसके अंतर्गत आती है सर, कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय के, ठीक है। कुल्लू कांगड़ पूछ लेगा, क्या पूछेगा सर, कांगड़, है ना, कांगड़ घाटी किसके अंतर्गत आती है, तो आप बोलोगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आती है ना, नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, सबसे सर्वोच्च चोटी है ना उत्तराखंड की, तो ये भी किसके अंतर्गत आती है, कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय के। आपसे पूछेगा त्रिशूल, है ना, जो किसकी सीमा बना रहा था, भारत और चीन की सीमा, है ना, तो ये चोटी भी किसके अंतर्गत आएगी सर, ये भी आपकी कमाऊ हिमालय के अंतर्गत आएगी। आपसे पूछ लेगा केदारनाथ, क्या बेटा, केदारनाथ पूछ लेगा आपसे, बद्रीनाथ पूछ लेगा, बद्रीनाथ पूछ लेगा बेटा, किसके अंतर्गत आ रहा है, इसी के अंतर्गत आ रहा है, गलती नहीं करना है। अमरनाथ और वैष्णो देवी जो आती हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ किस हिमालय के अंतर्गत आता है, कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ लेगा, अब कंफ्यूज करेगा वो कि दून घाटी, कौन सी घाटी, दून घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है। आपसे पूछ लेगा द्वार घाटी, क्या सर, द्वार घाटी, है ना, देहरादून पूछ लेगा कंफ्यूज करने के लिए, हरिद्वार पूछ लेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसी के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ लेगा फूलों की घाटी, इसे इंपॉर्टेंट करिएगा भाई, फूलों की घाटी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कमाऊ हिमालय या गढ़वाल हिमालय। अब सर अगला कौन सा है, तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय था, इसे ही आप क्या बोल रहे थे सर, इसे ही आप नेपाल हिमालय या काठमांडू हिमालय बोल रहे थे सर। इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं सर, तो आपसे पूछेगा, चोटियों का नाम दे देगा, धौलागिरी, कौन सा, धौलागिरी चोटी। आपसे पूछ लेगा अन्नपूर्णा, क्या पूछेगा सर, अन्नपूर्णा चोटी पूछ लेगा। आपसे पूछेगा एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आती है, नदियों के आधार पर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, एवरेस्ट आ गया, मकालू आ जाएगा, क्या आएगा सर, मकालू आ जाएगा, गौरी शंकर आ जाएगा, है ना, आ रही है बात समझ में, तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। अब सर जो तीस्ता नदी है और दिहंग नदी है, इसे ही हम क्या बोल रहे थे सर, इसे ही हम बोल रहे थे असम हिमालय, क्या बोल रहे थे बेटा, असम हिमालय इसको बोला जा रहा था। तो यहाँ पर कौन कौन से बन जाएंगे आपके बेटा, तो यहाँ पर कंचनजंगा सुना था आपने, कौन सा बेटा, कंचनजंगा, कौन सा बेटा, कंचनजंगा, तो यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, सर्वोच्च, सॉरी जो सबसे पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी किसकी सर, हिमालय की, किसकी सर, हिमालय की, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं सर, नामचा बरवा, क्या सर, नामचा बरवा, क्या बोल रहे हैं सर, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा चोटी भी किसके अंतर्गत आती है सर, असम हिमालय के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है सर, असम हिमालय के। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आइएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेते रहना साथ में, है ना, ठीक है, चलो आइएगा आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या होता है। आइएगा, होता क्या है कि आप कंफ्यूज होते हैं, ये इस पूर्व उत्तर भारत में हिमालय का भाग जो नहीं है वहां पर आपको कंफ्यूजन आता है ना, क्या सर, वो आपसे बोल देगा मिकिर और रेंगवा, क्या बोल देगा सर, मिकिर और रेंगवा,
है ना, वो आपसे पूछ लेगा गारो खासी जयंतियाँ, क्या सर, गारो खासी जयंतियाँ। तो आइएगा उनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिएगा ये आपका पूर्व उत्तर भारत है बेटा, क्या है सर, पूर्व उत्तर भारत है। चलिएगा आइएगा कनेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, चलो, है ना, ये कौन सा है सर, पूर्व उत्तर भारत है। अब सर पूर्व उत्तर भारत में, है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, आइएगा देखिएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल सिक्किम में अंदर तक घुसा हुआ है, क्या सर, वेस्ट बंगाल कहाँ तक घुसा हुआ है सर, अंदर तक सिक्किम तक घुसा हुआ है। यहाँ पर ही टाइगर हिल है बेटा, कौन सी, टाइगर हिल। ये हिमालय का भाग नहीं है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है, किसका, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है। फिर यहाँ पर आपकी असम राज्य है, कौन सा राज्य है सर, ये असम राज्य है ना, असम राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पूर्व उत्तर भारत का, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पे कौन सा है सर, वो आपका असम है, और सबसे छोटा कौन सा है सर, सिक्किम है, कौन सा है सर, सिक्किम, ठीक है। आइएगा अब यहाँ पर दो प्रायद्वीपीय पठार की चोटियां हैं, एक है आपकी बेटा मिकिर, क्या है सर, मिकिर, और एक आपकी क्या है सर, रेंगमा, क्या है सर, रेंगमा, है ना। तो ये हिमालय का भाग नहीं है, किसका भाग है सर, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर एक आपका राज्य है जिसे आप बोलते हैं मेघालय, क्या बोलते हैं सर, मेघालय। यहाँ पर मेघालय राज्य में जो पठार है उसे आप बोलते हैं शिलांग पठार, क्या बोलते हैं सर, शिलांग पठार। तो शिलांग पठार पर ही 3 चोटियां पाई जाती हैं, कितनी सर, 3 चोटियां, है ना। क्रम से भी पूछ लेता है कभी कभी, वो क्या है सर, आपकी गारो, पहली कौन सी बनी, गारो चोटी, उसके बाद में कौन सी बनेगी सर, खासी, कौन सी बनेगी सर, खासी बनेगी, उसी के बाद में कौन सी बनेगी सर, गारो खासी जयंतिया, क्या सर, जयंतिया। पॉइंट क्लियर है। और ये तीनों की तीनों, ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों जनजातियों के नाम पर है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उनके नाम पर है ना, जनजातियों के नाम पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, अब जो गारो है ये गारो पर ही आपका क्या है सर, नोक रेख, इसकी चोटी जो है क्या नाम है सर उसका, नोक रेख है बेटा, क्या सर, नोक रेख। तो नोक रेख नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो किस पहाड़ी पर है सर, तो वो गारो पहाड़ी पर है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है, इसका प्रायद्वीपीय पठार का। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, है ना, जो हो रही है सर, वो कहाँ हो रही है सर, तो वो खासी पहाड़ी पर हो रही है। यहीं पर ही क्या स्थित है सर, चेरा पूंजी, क्या है सर, चेरा पूंजी, या स्थान का नाम देगा मासिन राम, क्या बेटा, मासिन राम, है ना। यहाँ पर ही वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, क्या होती है सर, वार्षिक वर्षा होती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये पूर्व उत्तर में हिमालय का भाग नहीं है, किसका भाग है सर, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार कनेक्ट होते हैं। पॉइंट क्लियर है, आइएगा अब 2 फैक्ट आपसे और पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है सर, आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश, नदियों का देश बोलता है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नहरों का देश, नहरों का देश। और दोनों के दोनों देश ही हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों के दोनों देश ही हमारे क्या है सर, पड़ोसी, है ना। तो नदियों का जो बनता है वो कौन सा बनता है सर, बांग्लादेश बनता है। जबकि नहरों का पूछेगा तो वही कौन बनता है सर, पाकिस्तान यानी कि पाक बनता है। क्या बनता है सर, पाकिस्तान यानी कि पाक बनता
है ना। नेक्स्ट सेशन जो होगा बेटा आपका, वो हम सारे दर्रों को कनेक्ट करेंगे, कहाँ से कौन सा दर्रा जा रहा है ना। लेह से आपको है ना सियाचिन जाना है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, आपको चाइना जाना है, नेपाल जाना है, किन दर्रों का प्रयोग करेंगे, म्यांमार जाना है, किन दर्रों का प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि दर्रों से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो पास होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन पूरा पास का रहेगा, ठीक है। उसमें हम दक्षिण भारत के भी चलो कनेक्ट कर लेंगे, है ना, दक्षिण भारत के भी पास कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू क्लास। और भैया अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू क्लास।